हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, एक नया क्लास लेके आ गए हैं। 36 सहायक शिक्षक, शिक्षक और एएसआई मेंस तीनों में आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। तो तीनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंप्यूटर का डेली प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। डेली मॉर्निंग में आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने मिलेगा, ठीक है। जो 9 PM में क्लास होता है वो तो चलेगा ही, साथ ही साथ आपको सिलेबस को जल्दी कवर कराने के लिए एक कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट डेली लेके आएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम वे सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चनों का आपका सेट यहाँ केवल 15 मिनट में आपका कवर करेंगे, ठीक है। डेली 15 मिनट आपको बैच में आके देखना है या फिर यूट्यूब में डायरेक्ट आपको आके हमारे चैनल में देखने लेना है, ठीक है। चलिएगा, स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोग भी हमारा बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं सहायक शिक्षक के लिए, तो एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये वाला नंबर है हमारा, कॉल या व्हाट्सअप करके आप जरूर एक बार हमसे बात कर लीजिएगा। ये बेहतरीन रणनीति आपको ओपन चैलेंज देगा। छत्तीसगढ़ में हमारी रणनीति के तहत कोई भी तैयारी नहीं करवा सकता, ठीक है। चलिएगा, तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन करते जाएंगे, उसका आंसर आपको मन में देखना है। उसका तुरंत मैं आपको आंसर बताऊंगा। 15 मिनट के क्लास में हम लोग पूरा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीपीयू खालिस्तान भाषा को समझ सकता है, तो कौन से भाषा को समझ सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के, यहाँ पे गणितीय निर्देश, याद रखिएगा यहाँ गणितीय निर्देश लिख लीजिएगा। गणितीय निर्देश को क्रियान्वित करता है, तो गणितीय निर्देश को कौन क्रियान्वित करता है? ऑप्शन भाई अरिथमेटिक यूनिट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? तो कौन सा अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? याद रखेंगे ग्राफिक्स प्रिंट करना है आपको तो प्लॉटर का उपयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। लेजर प्रिंटर संबंधित है, लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे लेजर प्रिंटर ऑप्शन नंबर बी पेज प्रिंटर से संबंधित है। वो एक बार में एक पेज को प्रिंट कर देता है, ठीक है। चलिएगा, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। डेली 15 मिनट आपका इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। MS एक्सेल में चार्ट घुसाने का निम्न में कौन सा सही विकल्प है? चार्ट को हम लोग कैसे घुसाएंगे MS एक्सेल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यू चार्ट। व्यू चार्ट में जाएंगे तब हम आप क्या करेंगे, किसी भी एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? शॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्लासिफाइंग या समराइजिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉर्टिंग। याद रखेंगे लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना है, ठीक है। मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। केवल 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो डेली देखिएगा और हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। ये पूरी पूरी संभावनाएं रहेगी हमारी। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर, प्रमाणीकरण? तो सबसे पहले क्या चलता है? तो सबसे पहले चलता है हमारा प्रमाणीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है? आप कितना पावर पॉइंट में जूम कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 400%, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बाहरी आवरण को से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या है? फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर, फॉर्मेटिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल के द्वारा हम लोग बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो माइक्रो प्रोसेसर आया था हमारा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही सुबह मॉर्निंग में ये प्रैक्टिस सेट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वह मेमोरी जो CPU से सीधा संपर्क करता है वो क्या कहलाता है? तो सीधा संपर्क कराएगा वो क्या कहलाएगा? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या रजिस्टर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेन मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अप्राथनिक संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करता है? फिशिंग, स्पैम, मॉलवेयर या फायरवॉल? तो अप्रासनिक मतलब ऐसे मैसेज जो आपको नहीं चाहिए फिर भी आ रहा है, अब उसको लिए कि सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ज़बरदस्ती आपके में आ रहा है, तो क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है, स्पैम कहलाता है, ठीक है। आपके जीमेल में रहता है ये अलग से, ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है, तो वेब पेज को आपको देखना है तो क्या यूज़ करेंगे? साइट, होस्ट, ब्राउजर या लिंक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राउजर। ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उपयोग आप वेब पेज को देखने में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 14। खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है? टेली ऑफिसिंग,
टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली बैंकिंग या टेली शॉपिंग। तो आपको क्या करना है, टेली बैठक प्रणाली बताना है, ठीक है। तो किस तहत आप लोग बैठते हैं, मतलब आप लोग जो मीटिंग करते हैं ना, तो ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग किसके अंतर्गत आता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। साइबर लॉ में डॉस का पूरा रूप क्या है। तो डॉस का पूरा रूप क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम या डिनाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए बताइएगा, साइबर लॉ में बताना है ना, ठीक है। ऐसे बताएंगे तो आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मार देंगे, लेकिन साइबर लॉ के अंतर्गत क्या होता है इसका, तो डिनाइल ऑफ सर्विस होता है ना, याद रखेंगे, डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं, आप जहाँ मोबाइल से करो या कंप्यूटर से डिलीट करते हो, कहाँ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, रिसाइकल बिन में जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। एक हार्ड कॉपी बनता है लाइन प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक प्रिंटर से, प्लॉटर से या उपरोक्त सभी से। तो ये हार्ड कॉपी तो किसी से भी बन जाएगा, हमको प्रिंट निकालेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से बनता है हमारा हार्ड कॉपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ए और बी दोनों, या इंक जेट प्रिंटर। तो बताइए इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है। तो इम्पैक्ट मतलब जो आप पेज पे प्रहार करके टक 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 करके छापेगा, उसको चोट पहुंचा के, तो दोनों छापता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। डॉट मैट्रिक भी छापता है, ड्रम प्रिंटर, ये दोनों आपका ठीक है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। इंक जेट क्या है, नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण क्या है। पेरीफेरल का उपकरण क्या होता है, तो याद रखेंगे, कंप्यूटर हम लोग जिस भी चीज़ को बाहर से जोड़ते हैं वो आपका पेरीफेरल उपकरण कहलाता है। सीपीयू, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड। देखिए सीपीयू उसके अंदर में होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी उसके अंदर में होता है, वर्ड भी उसके अंदर होता है, लेकिन प्रिंटर को हम लोग अलग से केबल के द्वारा जोड़ते हैं। तो ये पेरीफेरल डिवाइस करता है। और क्या होता है, तो आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे आपके जॉयस्टिक हो गए, सब पेरीफेरल डिवाइस के अंतर्गत आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 20, ठीक है। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगता है, डिजिटल एनालॉग दोनों जैसे लगता है, ऊपर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों का गुण जो रखता है वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो आज हम लोग ने 20 क्वेश्चन देखे, तो आपको आप जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए आपके 20 में से कितने सही हुए। अगर आपके कम से कम 16 से 18 क्वेश्चन सही हुए, 16 से 18, तो आपकी तैयारी A+ ग्रेड है, ठीक है। अगर आपके 14 से 15 क्वेश्चन सही हुआ तो आपको A ग्रेड मिलता है। अगर आपके 12 से 15 हुआ तो आपको B ग्रेड मिलता है। अब अगर आपके 10 से 12 हुआ आपका C ग्रेड मिलता है। आप देख लीजिए कौन से ग्रेड के अंतर्गत आ रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कल से और बेहतरीन क्वेश्चनों का सेट लेके आएंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन सेट मिलेगा। और जिन लोग भी हमारा आज तक बैच ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बार बार बोलता हूँ, सहायक शिक्षक के लिए हम लोग शानदार तैयारी करा रहे हैं, एक बेहतरीन रणनीति के अंतर्गत तैयारी करा रहे हैं, केवल 499 रुपीज़ में। आपके आज से लेकर जब तक एग्जाम नहीं होता आपकी पूरी जवाबदारी हमारी रहेगी, पूरी सिलेबस आपको कवर कराया जा रहा है बैच में, ठीक है। चलेगा, तो ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, मैसेज या कॉल कर लीजिएगा। और डेली कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट देखना ना भूलिएगा, आपको डेली बैच में आना है इसी टाइम इसी समय। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में, ठीक है। चलिएगा, फिर मिलते हैं 9 PM के क्लास के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।